हाँ जी, हम कर रहे थे कक्षा 10 का जो आज गणित का पेपर हुआ था उसको सरल कर रहे थे, जिसके पहले और दूसरे क्वेश्चन का हल हमने पहले वाले वीडियो में डाल दिया गया है। और अब हम 3 नंबर प्रश्न से संपूर्ण पेपर का हल करेंगे, तो हमारे साथ बने रहे अंत तक। यहाँ दिया गया है कि x बराबर 2 की क्यूब गुणा 3 की स्क्वायर तथा y बराबर 2 की स्क्वायर गुणा 3 की स्क्वायर हो तो एक्स वाई का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। हमें पता है कि लघुत्तम समावर्त्य के अंदर हम जो अभाज्य गुणनखंड की घात है वो बड़ी लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए समान पद हैं 2 और 2, इसमें बड़ी घात है 2 की घात 3, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 की घात 3 गुणा, और हाँ 3 समान है, इसमें घात बड़ी और छोटी दोनों समान ही है, 3 की घात 2, तो यहाँ पे 3 की घात 2। अब देखिए 2 की घात 3 का मान 8 होगा गुणा 3 की घात 2 का मान 9 होगा। तो 8 को 9 से गुणा करते हैं तो 72, यानी x और y का जो लैस आएगा h से पाएगा वो हमारा 72 आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि x की स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 3 के यदि हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो यहाँ हम लिखेंगे x की स्क्वायर माइनस 3। अब इस 3 को इस प्रकार तोड़ेंगे ताकि यहाँ पे हमारी सर्वसमी का बन जाए, तो एक्स स्क्वायर इसको हम लिखेंगे √3 की स्क्वायर। अब हमारी यहाँ पे सर्वसमी का बन जाएगी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। ये हमारे प्राप्त हो गए गुणनखंड। प्रत्येक गुणनखंड के बराबर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ इस गुणनखंड के बराबर 0 रखोगे तो x का मान आएगा -√3, तथा दूसरे गुणनखंड x माइनस 3 के बराबर √3 के बराबर 0 रखोगे तो x इक्वल टू आएगा +√3। तो इस बहुपद के जो गुणनखंड होंगे शून्यंक होंगे वो ±√3 होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि रेखिक समीकरण, दो समीकरण दिए रेखिक समीकरण x + y = 14 तथा x - y = 4 हो तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे विलोपन विधि का इस्तेमाल। तो हमारा विलोपन विधि के इस्तेमाल से हम समीकरण 1 में 2 जोड़ देंगे। तो x + y = 14 में x - y = 4 जोड़ते हैं तो x कितना हुआ 2x, ये y प्लस का ये माइनस का तो ये कट हो गए, बराबर 14 और 4 कितने हो गए 18। 2 को इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 18 2 से विभाजित होगा, कितनी बार होगा 9 बार। तो x का मान हमारा 9 प्राप्त हुआ। ये x का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो देखिए x का मान यहाँ पर 9 रखते हैं तो y का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर होगा 14। अब हम देखते हैं y बराबर 9 का पक्षांतरण करेंगे तो 14 में से 9 माइनस किए कितने प्राप्त होंगे 5। तो x का मान हमारे पास प्राप्त होगा 9 तथा y का मान हमारे प्राप्त होगा 5। अगला प्रश्न है कि निम्न आकृति में DE समांतर है BC, ये जो D है वो BC के समांतर है। हमें EC का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे EC है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यदि किसी त्रिभुज में इस प्रकार से ये रेखाएं समांतर हो तो यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के हिसाब से या थेल्स प्रमेय के हिसाब से AD बट्टा होगा DB बराबर AE बट्टा EC। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे AD का मान है 1.5 बट्टा DB का मान है 3 बराबर AE का मान 1 बट्टा EC का मान है वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ वजन गुणा करेंगे तो 1.5 को EC से गुणा करेंगे तो 1.5 EC इक्वल टू आएगा 3, 3 एकम 3। और 1.5 है EC के गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा 1.5। यहाँ पे पॉइंट
को कट करेंगे तो यहाँ पे 0 और 15 दूनी 30 यानी EC का मान हमारे पास आएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि बिंदुओं -a तथा -a के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा, तो इसमें ये x1 y1 ये x2 y2 मानते हैं। तो इसको यहाँ पे सूत्र के आधार पर हल करेंगे और हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हल करते हैं तो हमारा x2 है वो -a है, तो -a माइनस x1 है वो भी -a है, तो इस माइनस को और इस माइनस को हम क्या कर देंगे प्लस की होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है वो -a है माइनस y1 का मान a है और इसकी भी होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 1 - 1 प्लस, तो ये कट गया, 0 उत्तर आएगा और 0 का वर्ग 0 होगा, तो यहाँ पे 0 प्लस ये देखो दोनों माइनस के हैं तो प्लस होंगे, तो माइनस का 2a का वर्ग करेंगे तो प्लस के 4a की स्क्वायर। अब देखो 0 में 4a की स्क्वायर जोड़ते हैं तो 4a की स्क्वायर किस में रहेगा, अंडर रूट में। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 का वर्गमूल 2 और a की स्क्वायर का वर्गमूल a, तो हमारे बीच की दूरी आएगी 2a। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी परछाई, एक खंभा है उसकी जो ऊंचाई है और उसकी जो परछाई है वो दोनों बराबर है। तो हम इसे 1-1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1-1। तो इसके बीच में जो ये थीटा कोण है इसका मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं ये 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज में ये लंब और ये आधार, और लंब और आधार किसका अनुपात होगा, tan। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो 1/1 tan थीटा बराबर 1 में भाग 1 बार। अब हम देखेंगे कि tan के अंदर कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो हमें पता है कि tan 45 का मान होता है वो कितना होता है, 1। tan से tan कट यानी थीटा बराबर हमारा उत्तर आएगा 45। अगला प्रश्न, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई देखिए, एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से 100 मीटर, ये दूरी कितनी है, 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, उससे इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए लंब और आधार के बीच में ही अनुपात लेना है, तो यहाँ पे tan थीटा के स्थान पे 60 इक्वल टू लंब बट्टा आधार यानी h/100, और हमें पता है tan 60 का मान √3 होता है, √3 इक्वल टू h/100, वज्र गुणा करने पर h बराबर 100√3 मीटर की ऊंचाई की हमारी मीनार होगी। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र का अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 दी है, यदि थीटा का मान 60 दिया गया है तो चाप की लंबाई होती है वो होती है πr थीटा बट्टा 180। यहाँ पे मान रखते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, थीटा का मान 60/3 180। सरल करते हैं, 0 से 0 कट, 6 तिया 18, 7 से 7 कट यानी ऊपर 22 नीचे 3, और हमारा आंसर होगा 22/3 सेंटीमीटर, जो कि होगी चाप की लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग है, तो घन की भुजा, हमें पता है कि घन की भुजा होती है 6 भुजा स्क्वायर इक्वल टू हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना है, 1014। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1014 रख दे रहे, 6 गुणा में है तो दूसरी साइड में डिवाइड में होगा और 1014 के भाग में होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू इसमें भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 114।
169। हमें पता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 169 है, तो ए बराबर कितना होगा 169 का वर्गमूल 13। तो इस घन की भुजा है वो 13 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। सॉरी, वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर में प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सीधा ही पूछा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर का मान 7 है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो पाई आर, 4 पाई आर की स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7। देखो 7 से 7 गया कट, बचा उनको गुणा करते हैं तो 4 को 22 से गुणा करें 88 और 88 को 7 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, √5 को अप्रिमेय सिद्ध करेंगे तो दो पूर्णांक p व q लेंगे जो कि इससे अभाज्य लेंगे और q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको प्रीमेय के रूप में लिखेंगे तो √5 बराबर p बटा q, वज्र गुणा करते हैं तो आंसर आएगा p बराबर √5q, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू 5q का स्क्वायर। यहाँ समीकरण नंबर 1 को मानते हुए प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे कि ये 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। 5 किसको विभाजित करेगा, p को, तो यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम क्या मानेंगे कि p बराबर 5z एक अन्य पूर्णांक मान लेते हैं और इसका समीकरण 1 के अंदर p के स्क्वायर के स्थान पे मान रखेंगे। तो p का मान 5z है तो p स्क्वायर का मान होगा 25z की स्क्वायर बराबर है 5q का स्क्वायर। ये 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कि q स्क्वायर इक्वल टू 5z की स्क्वायर और इसको समीकरण नंबर 2 मानते हुए लिखेंगे कि 5 यदि q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। तो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है, साथ में q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब p और q दोनों को 5 विभाजित कर रहा है, जबकि हमने p और q को सह-अभाज्य संख्या मान के चले थे। लेकिन यहाँ पे तो 5 से विभाजित होता है, इसलिए इसका मतलब p व q सह-अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कि जो प्रारंभिक कथन है हमारा वो असत्य हो गया, इसलिए √5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि 2x² माइनस x माइनस 6 को के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं तो 2x² माइनस यहाँ पे आर वार की संख्या का गुणनफल के बराबर और जोड़ने पर -x ही प्राप्त होना है, ऐसे टुकड़े लेंगे तो हमारे पास ऐसे टुकड़े होंगे -4x प्लस के 3x माइनस 6। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं तो 2 और x कॉमन लिया, प्राप्त हुआ x माइनस 2, जस्ट बाद प्लस है तो हमें भी प्लस लेना है, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो प्राप्त होगा x माइनस 2। x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। ये हो गए गुणनखंड और प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 रखेंगे तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा मान प्राप्त होगा 2, जबकि इसके बराबर 0 रखने पर x बराबर हमारा मान प्राप्त होगा -3/2 जो इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम एक बड़ी संख्या मान लेते हैं x, बड़ी संख्या कितनी होगी x, छोटी संख्या मान लेते हैं y, दोनों का अंतर है वो कितना है 26। तो बड़ी संख्या x माइनस छोटी संख्या y बराबर 26, 1 नंबर समीकरण। फिर हमने देखा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, यानी बड़ी संख्या x है वो छोटी संख्या y की कितनी गुना है, 3 गुना के बराबर है। ये हमारा समीकरण होगा 2। समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं तो हमारा देखो कैसे मान आएगा कि x के स्थान पे 3y रखेंगे तो यहाँ x है उसके स्थान पे 3y माइनस y बराबर 26। तो देखिए 3y से 1y माइनस किया तो 2y बराबर 26, यानी y बराबर हमारा मान आएगा 13।
अब देखिए y छोटी संख्या मानी है जो कितनी आई 13, और बड़ी संख्या इसकी 3 गुना है, तो x का मान कितना होगा 13 तिया 39। तो हमारा उत्तर होगा 39 और 13। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें दिया क्या है कि DE, ये जो DE है वो BC के क्या समांतर है। समांतर है तो इसका मतलब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के हिसाब से इनका अनुपात बराबर होगा। कौन सा अनुपात? हमने पहले भी लिखा है AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC। ये अनुपात हमारा क्या होगा बराबर। अब इसका मान लिखते हैं, तो देखो AD का मान x बट्टा DB का मान x माइनस 2 बराबर AE का x प्लस 2 बट्टा x माइनस 1। देखिए वजर गुणा करेंगे तो x को x से गुणा किया x स्क्वायर माइनस x को 1 से गुणा किया x बराबर, इनको गुणा करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो a माइनस b इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो x की स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, यानी माइनस से माइनस कट, एक्स बराबर हमारा उत्तर आएगा 4, और हमें एक्स का मान ज्ञात करना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि x 3 व 5 7 के बीच की दूरी 5 है। तो बीच की दूरी का सूत्र हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, और बीच की दूरी हमारी थी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, जो भी हमने पहले पढ़ा था। इसी हिसाब से इसको हल करेंगे तो देखो x माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 की होल स्क्वायर बराबर इनकी दूरी है वो कितनी है 5, तो 5। अब देखो ये रूट हटाएंगे तो इस 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x माइनस 5 को ऐसे ही रखो प्लस 3 में से 7 गए माइनस 4, और उसका वर्ग कितना हो गया 16। यदि रूट हटाते हैं तो 5 का वर्ग लिखेंगे कितना 25। तो हमारा आंसर आएगा x माइनस 5 की स्क्वायर बराबर, ये 16 का पक्षांतर करेंगे तो 9 बचेगा। x माइनस 5 की होल स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। 5 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा प्लस माइनस 3, 5 प्लस हो जाएगा। अब देखिए पहले x का मान निकालते हैं तो दोनों प्लस के मान लेंगे, और यदि एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का 3 लेंगे। तो देखिए x बराबर यदि 3 को प्लस लेते हैं तो 3 और 5 कितने हुए 8, और यदि 3 को माइनस लेते हैं तो 3 माइनस का है 5 प्लस का है, तो कितने बचेंगे प्लस का 2। तो इसका हमारा उत्तर होगा या तो 8 या 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न दिया गया है कि tan a बराबर 1 है तो 2 sin a और cos a का बराबर क्या होगा। तो हमें पता है कि tan a बराबर लंब बट्टा आधार होता है। tan a बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, और यहाँ पे 1 दिया गया है तो इसके नीचे 1 मानेंगे, तो लंब बट्टा आधार कितना हो गया 1 और 1 हो गया। तो इसके हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो k का मान हमारा आएगा, यानी कर्ण का मान हमारा आएगा √2, और हमें वो जो वैल्यू चाहिए उसका मान देखिए 2 का 2। अब हमें साइन a के बराबर मान चाहिए, और साइन a बराबर हमारा मान होता है लंब बट्टा कर्ण। तो साइन a बराबर 1/√2 गुना कोस a बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार का मान भी 1 है, कर्ण का 2, इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो 2 साइन a इंटू कोस a का मान होगा वो 1 होगा। अगला प्रश्न हमारा कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 20 और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए, यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है कि 2 खंभे जिसमें एक की ऊंचाई है वो 14 मीटर तथा एक के वो 20 मीटर, दोनों को तार से जोड़ा गया है इस प्रकार से। अब हमें सिर्फ ये मान चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 14 है तो यहाँ से यहाँ तक 14 ही रहेगा, तो ऊपर 20 में से 14 माइनस किए 6। यहाँ कोण बना रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30। हमें ज्ञात करना है तार की लंबाई, यानी इसको मान लेते हैं x।
अब देखिए यहाँ पे ये लंब का मान 6, कर्ण का कितना है, x है। तो लंब और कर्ण हमें पता है किस में होते हैं, साइन। तो साइन 30 बराबर लंब का मान है हमारे पास 6 बट्टा कर्ण है वो x है। हमें पता है साइन 30 का मान 1/2 बराबर 6 बट्टा x। वज्र गुणा करने पर x बराबर हमारा उत्तर होगा 12। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा 12। अगला हमारा प्रश्न है कि 2 सेकेंद्रीय वृत्त 5 जिसकी त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जो है की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो। देखिए हम यहाँ पे 2 वृत्त लेंगे जो कि सकेंद्रीय होंगे। कैसे होंगे, सकेंद्रीय। इसकी एक हम ऐसी उभयनिष्ठ रेखा खींचेंगे जो बड़े वृत्त की तो जीवा होगी जबकि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। अब हमें पता है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो 3 है। कितनी है, 3। और बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 5। ये भी कितनी होगी, 5। केंद्र को O मान लेते हैं, जीवा AB मान लेते हैं तथा स्पर्श बिंदु को P मान लेते हैं। अब देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। तो यहाँ पर देखिए लंब है वो 3 है, कर्ण 5 है, तो इससे आधार कितना प्राप्त होगा, 4। इस प्रकार यहाँ भी आधार कितना प्राप्त होगा, 4। तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई है वो 8 आएगी, जो छोटे वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण होता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, हमें पता है त्रिज्यखंड का सूत्र पाई आर की स्क्वायर थीटा बट्टा 360। इसमें देखिए मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर हमें दे रखा है 21, इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। थीटा का मान हमें कितना दे रखा है, 60/360। अब इसको सरल करते हैं, 0 से 0 कैंसल, 6 6 36, 7 को 21 से 3 बार, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22, यानी 11 और 21 बचा, जिसको गुणनफल होगा 231 और क्षेत्रफल हमारा आएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार होता है वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर बराबर 154 दे रखा है। ऊंचाई h का मान 15 दे रखा है और हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7 लेते हैं, आर स्क्वायर ज्ञात करना है बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर होगा 154 गुणा 7/22 और 22 7 7 7 49, यानी आर बराबर हमारा होगा 7। ऊंचाई कितनी है, 15। तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू एच का 15। सरल करते हैं, 7 में से 7 कैंसल, 22 दूनी 44, 44 को 15 से गुणा करोगे तो 660 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, हमें दे रखा है कि निम्न बटन बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अवर्गीकृत आंकड़े दिए हैं तो x और f का गुणनफल करना है। तो f और x को हमें क्या कर लेना है, गुणा। तो देखिए हमारा मान क्या होगा, 5 को 8 से गुणा करने पर होगा 40। किसको गुणा करना है, f व x को। 6 को 6 से गुणा किया 36, 7 को 12 से गुणा किया 84, 8 को 7 से गुणा किया 56, 9 को 5 से गुणा किया 45 और 10 को 6 से गुणा किया 60। इन सभी के योग में हम क्या करेंगे, इन सभी का क्या करना है, योग। और हमें क्या करना है, 8 6 14, 12 26, 7 33, 5 38 और 6 44 का भाग देना है, यानी इन सभी को जोड़ना है और 44 का भाग देना है। जो भी हमारा आंसर होगा वो इस बारंबारता बटन का माध्य होगा। प्रश्न नंबर 15,
15 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक पासे पर 6 फलक हैं, उन पे निम्न अक्षर अंकित किए गए हैं ABCDE। अब हमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले हमें इसका लिखना है कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, कुल संभावित परिणाम होंगे 6। ठीक है, क्योंकि एक पासे में 6 फलक हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इसमें ए कितनी बार प्राप्त हो रहा है। तो ए कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 2 बार। तो इसका मतलब अनुकूल जो परिणाम है वो हमारे आ गए 2। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि अनुकूल परिणाम बट्टा होता है संभावित परिणाम। तो ये हो गए कट 1/3, यानी हमारा उत्तर आएगा ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 आएगा। जबकि पूछा गया है कि डी प्राप्त करने की, तो डी देखिए हमारा यहाँ पे 1 बार प्राप्त हो रहा है। तो अनुकूल परिणाम 1 है और कुल संभावित परिणाम 6 है। तो डी के प्राप्त होने की प्रायिकता आएगी वो 1/6 प्राप्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि 10 से 250 के बीच 4 के गुणज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 10 और 4 गुणज कितने हैं। तो पहला गुणज होगा 12, दूसरा होगा 16, तीसरा होगा 20 और अंतिम होगा 248। ठीक है, तो ये हमारी एपी बन गई, जिसमें प्रथम पद है वो 12 है, सार्वअंतर है वो 4 है, जबकि अंतिम पद है वो 248 है, यानी an का मान 248 है। n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n का मान ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र चाहिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। तो a का मान हमारे पास है 12 प्लस n ज्ञात करना -1, डी का मान 4 बराबर an का मान 248। इसको सरल करते हैं तो 12 प्लस 4 को अंदर गुना किया 4n-4 बराबर 248। यहाँ पे देखिए 12 में से 4 8 प्लस का इस साइड में क्या होगा माइनस, तो 4n बराबर आएगा 240 और 4n बराबर 240 को 4 से विभाजित करोगे 60। तो हमारा उत्तर कितना रहेगा 60। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया क्या गया है कि यदि A61 B8 C 9 और D P3 का समांतर चतुर्भुज है तो इस शीर्ष क्रम में है, तो P के निर्देशांक। देखिए समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्ण है वो परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब यहाँ O पॉइंट है वो AC तथा BD का मध्य बिंदु होगा। तो हम पहले AC विकर्ण से O के निर्देशांक निकालेंगे। कौन से विकर्ण से, AC से O के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु सूत्र लगेगा x1 प्लस x2 बट्टा 2, यानी 6 प्लस 9 बट्टा 2, 6 9 15 बट्टा 2, तथा y1 प्लस y2 बट्टा 2, यानी 1 प्लस 4 5 5 बट्टा 2, तथा BD विकर्ण से O के निर्देशांक लेंगे। तो BD विकर्ण हमारा है यहाँ पे देखिए 8 प्लस P बट्टा 2 और 2 3 5 बट्टा 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो मान आए हैं वो आपस में बराबर होंगे, तो तुलना करेंगे 15 बट्टा 2 और 8P बट्टा 2 की। तो 15 बट्टा 2 बराबर 8P बट्टा 2, 2 से 2 क्या हो गए कट, 8 प्लस का है इस साइड में माइनस होगा, तो P बराबर हमारा मान प्राप्त होगा 7। तो P का मान होगा कितना 7। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज। देखिए एक वृत्त है और इस वृत्त के परिगत हमने एक समांतर चतुर्भुज लिया है, ये समांतर चतुर्भुज जिसको हम ABCD नाम दे देते हैं, जिसके स्पर्श बिंदु PQRS है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिया हुआ में लिखेंगे कि O केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिगत एक क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है तथा PQRS इसके स्पर्श बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे
कि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमें क्या पता है कि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो यहाँ ए से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे ए पी वो ए एस के बराबर होगा। इसी प्रकार बी से खींचेंगे तो बी पी बी क्यू के बराबर होगा। सी से खींचने पर सी आर सी क्यू के बराबर होगा। और डी से खींचने पर डी आर डी एस के बराबर होगा। ये चार समीकरणें प्राप्त हुई है। इन चारों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर देखिए एपी और बीपी को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा एबी। एपी और बीपी को जोड़ने पर क्या होगा, एबी प्लस सी आर और डी आर जोड़ने पर सी डी बराबर ए एस और डी सी को जोड़ने पर ए डी प्राप्त होगा तथा बी क्यू और सी क्यू को जोड़ने पर बी सी प्राप्त होगा। अब हमें पता है कि ए बी और सी डी बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहाँ पर यदि हम ए सी डी को ए बी लिखते हैं तथा बी सी को ए डी लिखते हैं तो हमारा उत्तर आएगा कि ए बी बराबर क्या होगा, ए डी। तथा हम पहले भी देख चुके हैं कि ए बी है वो सी डी के बराबर है तथा ए बी यहाँ पे ए डी के बराबर हो गया। तो इस पूरे क्रम को यदि हम लेकर चलते हैं तो चारों भुजाएं समान है, अतः यह एक समचतुर्भुज होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें पहले जो बारंबारता दी है उससे संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो देखो संचयी बारंबारता के 4 का 4 रखेंगे, फिर 4 में 28 जोड़ते हैं तो 32 प्राप्त होगा। 32 में 42 जोड़ने पर 74 और 74 में 20 जोड़ने पर 94 और 94 में 6 जोड़ने पर 100 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 100। यहाँ पे हम क्या करते हैं, n का मान देखते हैं 100 है, जबकि लेना है हमें n/2 यानी 100/2 कितना हुआ 50। और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, वो कितनी है 74। तो हमें इसका सामने का वर्ग लेना है जो कि कहलाएगा हमारा माध्यक वर्ग। तो हमारा माध्यक वर्ग होगा 20 से 30। तो यहाँ पे L का मान हमारा हुआ 20। इसके बाद में हमें चाहिए F का मान, वो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो कितनी है माध्यक वर्ग की बारंबारता 42। CF लेना है जो कि होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग तो की संचयी बारंबारता कितनी है 32। एक H का मान चाहिए यानी वर्ग अंतराल की माप 20 से 30 है तो 10 होगी। इसको हम लिखते हैं हमारे सूत्र में, और हमारा सूत्र देखिए क्या होगा, हमारा सूत्र होगा माध्यक में माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। L का मान होगा 20 प्लस n/2 का निकाला है 50 माइनस CF का मान हमारा आया था 32 बट्टा F का मान हमारा आया था 42 गुणा H का मान हमारा है 10। इसको सरल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 20 प्लस, अब देखिए 50 में से 32 माइनस 18 को 10 से गुणा किया 180 बट्टा 42। अब यहाँ पे देखिए 180 को 42 से डिवाइड करते हैं तो समथिंग हमारा उत्तर आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 23 पॉइंटों में हमें आंसर प्राप्त होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। देखिए ऊंचाई आधार से 7 कम है तो हम आधार को x मान लेते हैं, तो ऊंचाई हमारी x माइनस कितनी होगी 7, क्योंकि 7 कम है। ये आधार मान लिया जिसको a से रखता हूँ मैं, ये इसकी ऊंचाई h हो गई। जबकि कर्ण यानी k हमारा हो गया 13। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय है आधार स्क्वायर यानी x की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ऊंचाई की स्क्वायर x माइनस 7 की होल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 13 की स्क्वायर। आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 49 बराबर 169, 13 का वर्ग। नेक्स्ट 2x की स्क्वायर माइनस 14x, ये 169 यहाँ प्लस में है, इस साइड में माइनस होंगे तो 49 प्लस के 169 माइनस के तो 120 बचेंगे माइनस के, बराबर रहेगा 0। 2 से सभी को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। और इस समीकरण को हमें द्विघात समीकरण है, इसको हम कैसे सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि आपको पता है किस प्रकार से यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड लेते हैं तो माइनस के 12x प्लस के 5x प्राप्त होंगे, बराबर क्या होगा 0। और इसको सरल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x बराबर 12 तथा x बराबर माइनस का 5। ठीक है, हमें पता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माइनस में नहीं होती, इसलिए x का मान 12 ही लेंगे। तो हमारा जो आधार है वो 12 हो गया, जबकि ऊंचाई 12 में से 7 कम यानी 5 प्राप्त होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हमें क्या कहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर है और इसका आंसर 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा लेके आना है। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको सरल करेंगे। तो देखिए कोसेक है, इसको चेंज करेंगे, किस में हो जाएगा 1 बट्टा साइन में, माइनस कोट को चेंज करेंगे तो होगा कोस बट्टा साइन, और इन सभी की क्या करनी है होल स्क्वायर। यहाँ देखिए लघुत्तम है वो साइन होगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस कोस और इसकी होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर अलग अलग करते हैं, तो 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर बट्टा साइन की स्क्वायर। साइन स्क्वायर इक्वल टू सर्वे समीकरण के अकॉर्डिंग क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा को हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अंदर चेंज करते हैं इसको स्क्वायर करके, तो देखिए हमारा उत्तर होगा 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए स्क्वायर से 1 माइनस कोस थीटा कट गया तो ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, बहुलक ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 1 3 3 5 5 7 और 7 9 9 11, इसमें सबसे अधिक जो बारंबारता है वो कितनी है 8, इसलिए हमारा जो बहुलक वर्ग है वो 3 से 5 होगा। अब बहुलक वर्ग यदि 3 से 5 है तो L का मान हमारा हो गया 3। H का मान देखेंगे तो देखिए वर्ग अंतराल की माप है वो 2 है। एक हमें यहाँ पे देखिए ये जो मान है वो F1 का होगा, क्योंकि हमें पता है बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 और बाद वाले की F2, यानी F0 का मान 7, F1 का 8 और F2 का 2। ये मान हम लेकर हमारा जो सूत्र है बहुलक का उसके अंदर रखेंगे। ये मान आपको याद रखने हैं। देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए L का मान हमारा था 3 प्लस F1 का मान 8 माइनस F0 का 7 बट्टा 2 गुणा F1 तो 2 गुणा 8, F1 का मान 8 रख दिया, F0 का 7 माइनस F2 का मान 2 गुणा H का मान है वो 2 है। आगे 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 8 दूनी 16, 16 में से 7 और 2 9 घटाने पर कितने प्राप्त होंगे
7। इसको सरल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 7×21 तो 23/7। और 23 को 7 से डिवाइड, देखो 7×21 बच गए 2, लगाया पॉइंट 20, 7×2 14 बच गए 6, 60, 60 में 7 का 7 8, लगभग हमारा आंसर होगा वो 3.28 होगा। आशा करता हूँ कि पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा और आपने इस पेपर को अपने पेपर से मिलान कर लिया होगा और आपने समझा होगा कि आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हो। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।